नमस्कार दोस्तों, दास्तान डर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी विराट नाम के युवक पर है जो अपने पुश्तैनी गांव के घर में कुछ जायदाद के सिलसिले के लिए कुछ वक्त बिताने अपने गांव आया था। वहां पर विराट की नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ती है। वो उसके दोस्त राजू से पूछता है कि इस हवेली का क्या हिस्ट्री है, कुछ बता पाएगा मुझे। राजू पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर राजू जिद करने पर विराट के उसको सारी सच्चाई बताता है। राजू कहता है ये कहानी है राजकुमारी वैशाली की। राजकुमारी वैशाली एक अमीर घराने से थी। जो कि राजकुमारी थी, वो एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ नगर भ्रमण करने निकलती है। नगर भ्रमण करते हुए वो एक साधु की कुटिया तक जा पहुंचती है जो नगर के बाहर थी। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे युवा ऋषि ध्यान में मग्न बैठे थे। राजकुमारी और उसकी सहेलियां ने एक मजाक उड़ाने का सोचा, कुछ मजाक सूझा उनको, और वो मिलकर सिद्ध पुरुष के साथ अश्लील हरकतें करने लगी, जिससे उनकी साधना भंग हो गई। साधु को बहुत तेज गुस्सा आया, क्रोध आ गया, और उन्होंने अपने पास रखे कमंडल से पवित्र जल छिड़का और मंत्र पढ़कर राजकुमारी को शाप दे दिया। तुझे कम उम्र में ही ज्यादा उत्तेजना हो रही है, यही तेरे दुख का कारण बनेगा। तेरा जिससे विवाह होगा वो तेरे साथ संबंध बनाने से पहले ही मृत्यु प्राप्त कर लेगा। राजकुमारी वैशाली ने जैसे ही सिद्ध पुरुष के मुंह से साफ सुना, वो उस सिद्ध पुरुष के चरणों में जाकर गिर गई, भीख मांगने लगी। हे सिद्ध पुरुष, मुझे माफ कर दे। मैं अगली बार से ये कोशिश कभी किसी के साथ नहीं करूंगी। बहुत देर तक रोने के बाद और विनती करने के बाद साधु को उस पर थोड़ी दया आ गई। साधु ने कहा, हे कन्या, अब मैं शाप वापिस तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने सभी देवों की साक्षी मानकर शाप दे दिया है। बस अब इतना हो सकता है कि अगर कोई पुरुष तुम्हारी कामोत्तेजना को संतुष्ट करेगा तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगी। तब तक तुम पर ये शाप रहेगा। फिर राजकुमारी अपने महल में आ गई और कुछ वर्षों बाद उसको एक राजकुमार से शादी हो गई। लेकिन राजकुमारी को शाप होने की वजह से उसका पति उसके साथ संबंध बनाने से पहले ही अकारण मौत का शिकार हो गया। फिर विराट ने राजू से पूछा, तो क्या वो यक्षिणी अभी भी उस शख्स के इंतजार में है जो उसको तृप्त करके उस पर लगा हुआ जो शाप है वो मुक्ति दिला सके? राजू ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, सुना तो ऐसा ही है। गांव का तो कोई भी इंसान इस हवेली के अंदर जाने की जरूरत नहीं करता। विराट ने फिर से उत्सुकता से पूछा, राजू, किसी भी गांव वाले के या किसी बाहर के बंदे ने उस यक्षिणी को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं की है? राजू ने जवाब दिया, हाँ शहरी बाबू, बहुत ने कोशिश की है, लेकिन सबको अपनी जान देनी पड़ी है। अगर यही यक्षिणी संतुष्ट ना हो तो वो धड़ से अपनी गर्दन अलग कर देती है। राजू की बात सुनकर विराट की रूह कांप गई और वे दोनों वहां से चले गए। विराट रात को अकेला अपने रूम में सोने चला गया तो उसने एक सपना देखा। एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी उसे गले लगाकर प्यार कर रही है और विराट भी उसे प्यार करने लगा। विराट कुछ भी उसके बारे में जान पाता कि उसकी आंख खुल गई। विराट को उस मनमोहक रूप वाली राजकुमारी से प्यार हो गया
और वो उसे पाना चाहता था। विराट को पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन विराट ने अपने इस सपने के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन विराट मन ही मन उदास था। भले ही वो अपनी राजकुमारी को सपनों में मिला हो, लेकिन उसकी सुंदरता और हुस्न का जादू विराट के दिलो दिमाग पर छा गया था। विराट उदास होकर सोचने लगा कि एक सपना था, अब तो राजकुमारी मुझे मिल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद खाना खाकर विराट फिर उस राजकुमारी वाले सपनों की प्रतीक्षा में सो गया। मानो ऊपर वाले उसका मुरीद हो, उसकी सुन लियो वही राजकुमारी फिर उसके सपनों में सुंदर मोहित स्वरूप में आ गई और उसके साथ प्रेम संबंध बनाने लगी। जब विराट ने उसका नाम और पता पूछा तो उसने अपना नाम वैशाली बताया। वैशाली नाम सुनते ही विराट की नींद खुल गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उठा और उसने अपनी कमरे की लाइट जलाई, फिर टेबल पर रखा पानी पिया और वो अपने कमरे में आकर खड़ा हो गया और उस सपने के बारे में सोचने लगा। सोचते हुए बहुत डर लगने लगा था उसे, क्योंकि वैशाली तो वही राजकुमारी है जो यक्षिणी बनकर उस हवेली में रह रही है। वो इतनी सुंदर और आकर्षक, इतनी कामुक है कि राजकुमारी को मेरे सपने में आकर मुझे इतना सुख प्रदान कर सकती है, तो वास्तव में कितनी सुख देगी। विराट का प्यार भयभीत कर देने वाली कहानियों से कहीं ज्यादा था, लेकिन विराट अभी मजबूर था, वो कुछ कर नहीं सकता था। काफी देर खड़े रहने के बाद विराट ने अपना बिस्तर लगाया, वापिस सोने की कोशिश करता है और सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसे फिर वही वैशाली यक्षिणी आकर उसको प्यार करने लगती है। धीरे धीरे राजकुमारी वैशाली विराट के मन में छाने लगी। अब विराट उसके बिना एक पल भी रहना नहीं चाहता था। जब वैशाली आधा अधूरा प्यार छोड़ के जाने लगी तो विराट ने उसे जाने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि प्यार की हद तक जाने के लिए तुम्हें मेरे महल आना होगा। विराट ने जब उस महल का पता पूछा तो उसने गांव की पुरानी हवेली का रास्ता बताया। अगले दिन जब विराट की आंख खुली तो उसे अपने पास वैशाली नजर नहीं आई। वो वैशाली के बिना एक पल भी रह नहीं सकता था। उसने निश्चय कर लिया था कि मैं अब उस हवेली में जाऊंगा। बिना किसी को पूछे, कुछ बताए, वैशाली से मिलने विराट हवेली चल पड़ता है। जब वो हवेली के नजदीक पहुंचता है तो उससे वहां एक बहुत सुंदर लड़की मिलती है। उसका हुलिया बिल्कुल सपने में दिखी उस राजकुमारी जैसा था, वो बहू मिल रहा था। उसने एक बार विराट की ओर पलट कर देखा और बिना कुछ कहे हवेली के अंदर जाने लगी। विराट भी उसके पीछे पीछे आवाज देता हुआ हवेली में प्रवेश कर जाता है। दरवाजे से जब विराट अंदर जा रहा था तो वहां उसे बहुत ही हड्डियों के ढांचे मिले। ढांचों के साथ साथ धड़ से उखड़कर सर पड़े हुए मिले उसे अपने जान गंवाए और या ना ही उसकी परवाह किए बिना कि मेरा आगे क्या होगा, राजकुमारी की ओर चल देता है। वो उसके जिस्म से आती हुई खुशबू से ऐसा बंध चुका था कि उसको वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, ना ही वो सोच रहा था। चलते चलते अब वो एक बड़े से कमरे में जाकर पहुंचता है। वो कमरा बहुत ही सुंदर होता है और सजा हुआ होता है। ऐसा लग रहा हो जैसे कि ये आज ही सजा गया हो। सुगंधित फूल और सज धज कर वो कमरा रेडी हो गया होता है।
उसे आश्चर्य हुआ था कि ये सब पहले से कैसे हुआ होगा। यक्षिणी ने कुछ देर बाद अपना घूंघट उठाया और विराट से कहने लगी, थोड़ा जल्दी कीजिए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। यक्षिणी ने विराट को गले लगा दिया। दोनों प्रेम में डूब गए। रात्रि क्रिया संपन्न होने के बाद विराट ने देखा कि उसकी बाहों में खूबसूरत सी हसीन बदन वाली राजकुमारी नहीं, बल्कि ये खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराती हुई वही राजकुमारी संतोष भाव से देख रही है। वो विराट को खुशी खुशी से चेहरे से देख रही थी, मानो वो उसे लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हो। और विराट ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम अब शाप मुक्त हो चुकी हो? राजकुमारी ने सर हिलाते हुए बोला कि हाँ, धन्यवाद विराट, तुमने मुझे 500 वर्षों से मिले शाप से मुक्ति दे दी। और विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी का चेहरा शर्माते हुए नीचे झुक गया।